हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स। द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इन दिस चैप्टर वी विल कवर द ऑल बेसिक एंड न्यू कॉन्सेप्ट इन जस्ट फ्यू मिनट्स। हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन को जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं तो कार्टेशियन प्लेन जो है वो दो लाइन से मिलकर बना होता है। एक लाइन है हमारी जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड जो लाइन है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसका दूसरा नाम हो जाता है हमारा वाई एक्सिस। जहां पर दोनों की दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये हमारे होते हैं 0,0। आप सभी को पता है कि जो कार्टेशियन प्लेन है इसकी नीड हमें क्यों होती है। इसकी नीड हमें होती है किसी भी पॉइंट को मैप करने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करते हैं जो दोनों की दोनों लाइन है इस कार्टेशियन प्लेन को पूरे को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो फर्स्ट पार्ट होता है हम उसको बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। आर यू गेटिंग? उसी प्रकार से दिस वन इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कौन से पॉइंट्स आएंगे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनका साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे किसकी, एक्स एक्सिस की, देन हम जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस पर आप देख पा रहे हैं सभी के सभी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और वाई एक्सिस पर भी हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर। उसी प्रकार से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे जो पॉइंट्स आएंगे वो सभी पॉइंट्स आएंगे जिनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वाड्रेंट में देख सकते हो, आप आराम से बता सकते हो। देखिए एक्स एक्सिस पर कौन से नंबर आपको नजर आ रहे हैं, नेगेटिव। वाई एक्सिस पर आपको क्या नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो सभी पॉइंट्स आएंगे जिनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस कोमा प्लस। यानी कि फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, नेगेटिव, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, पॉजिटिव। इसी प्रकार से हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पर आपको कौन से नंबर नजर आ रहे हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर वो सभी वो पॉइंट आएंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पे क्या नजर आ रहे हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर वो सभी पॉइंट्स आएंगे जिनके दोनों के दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों नेगेटिव रहने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, आप देखोगे कि यहाँ पर वो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर आपको क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर, और वाई एक्सिस पर नेगेटिव। तो यहाँ पर वो सभी पॉइंट्स आने वाले हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होने वाला है, नेगेटिव। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि आप मुझे बताना है कि ये पॉइंट कहां पर आने वाले हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ 2,5, ये हमारा पॉइंट ए है, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में जाने वाले हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाले। देखो 2,5, ऊपर हम देखेंगे तो 5, तो यहाँ पर क्या आने वाले हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार से -3, -5, यहाँ पर बोथ दोनों पॉइंट्स दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, नेगेटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाले हैं बताइए, यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। उसी प्रकार से आप किसी भी पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जस्ट साइन को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि वो कौन से पॉइंट्स, अगर किसी पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट या तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों सेम है तब हम ये यूज कर सकते हैं टेक्निक, या दोनों पॉइंट्स के क्या होने चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम होने चाहिए, तब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमें अगर डिस्टेंस निकालने तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना होता है, जो हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि वो कैसे होते हैं। लेकिन अगर हमारे या तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम दे रखें तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, या वाई कोऑर्डिनेट सेम दे रखें तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो ये पॉइंट हमारा पी है, ये हमारा पॉइंट क्यू है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5,4, और इसके क्या है, -2,4। तो यहाँ पर आपको कौन से नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेम है, और कौन से डिफरेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट आपके डिफरेंट है। तो अगर हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होगी बताओ। एक्चुअल में दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होने वाली है। ये क्या है, ये डिस्टेंस जो होगी हमें क्या करना है, जस्ट दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स में से आपस में माइनस कर देना है, और उसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी, यानी कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, वही हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बोलो 3 यूनिट्स आपको नजर आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए आप 3 यूनिट्स है। वो कैसे निकाली हमने, दोनों को आपस में माइनस करके। जैसे कि आप देख लीजिए -5 -2, और यहाँ पर हम लगा देंगे अपना मोड, तो हमारी डिस्टेंस किसकी आ जाएगी, ये हमारी पी क्यू की डिस्टेंस आ जाएगी। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। -5 माइनस माइनस लगातार क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है।
+2। आप बात करेंगे -5 और +2 क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का 3, और इसकी मॉडुलस डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट्स। क्योंकि हम सभी को पता है कि एक नंबर माइनस का होता है, एक नंबर प्लस का होता है, तो क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। तो 5 - 2 3 आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। लेकिन मॉडुलस में रखी हुई कोई भी वैल्यू आइदर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें आंसर क्या देती है, पॉजिटिव ही देती है। इसी प्रकार से हमें ये समझ में आ गया कि जो पी क्यू डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 यूनिट। तो जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट घटा देना दोनों पॉइंट्स का, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। ये हमारा है पी और ये हमारा क्यू है। पी और क्यू में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इस दोनों पॉइंट का क्या है, सेम है, और वाई क्या है, डिफरेंट है। तो आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलो देख लेते हैं पी क्यू की डिस्टेंस हमारी क्या होने वाली है इधर, बोलो 4 - 1, और इसका क्या आ जाएगा, मॉडुलस। 4 - 1 मॉडुलस कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। तो यहाँ पर भी हमारी डिस्टेंस कितनी होने वाली है, 3 यूनिट्स। तो आप इस प्रकार से समझ पाए होंगे कि अगर कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आइदर उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है या वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज करते हैं हम डिस्टेंस निकालने के लिए। किस चीज की डिस्टेंस निकालने के लिए, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर आपको कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, लेट अस सपोज कि आपको पी और क्यू दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो उनकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अभी तक आपने देखा था या तो किसी भी पॉइंट के क्या एक्स कोऑर्डिनेट सेम थे तब हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था, या हमने किसी भी पॉइंट के क्या थे, दो पॉइंट्स थे हमारे, उनके वाई कोऑर्डिनेट सेम है तब हमने उनका डिस्टेंस निकालना सीखा था। लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे अगर आपको कोई भी पॉइंट दे रखे हैं और उसके एक्स और वाई दोनों पॉइंट किसी भी टाइप के हो, सेम हो, डिफरेंट हो, किस तरीके से भी हो, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास में है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अंडर रूट ऑफ किसका, x2 - x1, यानी कि हमारे पास में दो पॉइंट है। पहले पॉइंट को हम क्या मानेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 मान लेंगे। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लेंगे, x2, y2 मान लेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जस्ट स्क्वायर रूट कर देना होता है किसका, x वाले कोऑर्डिनेट में से x वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू को घटाते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस y में से y वाले कोऑर्डिनेट में से y वाले कोऑर्डिनेट्स का क्या करेंगे, वैल्यू को घटा देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से हम इसका जो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट करना है जस्ट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर का। तो उसके लिए फॉर्मूला बनना कैसे, इसके लिए आ जाते हैं, देखते हैं हमारा कार्डियन सिस्टम्स। कार्डियन सिस्टम की हम बात करते हैं तो हमारे दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं, p जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2, और q जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है 4, 6। अगर हम यहाँ से हम ट्रायंगल्स बनाते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 1, 2, तो अगर ये डिस्टेंस की बात करते हैं, ये डिस्टेंस हमारी बताइए कितनी है, ये यहाँ पर 2 है, 2 यूनिट। अगर हम बात करते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, 6 यूनिट है। आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी, ये वाली डिस्टेंस इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो यहाँ पर ये 4 पे जा रहे हैं और ऊपर कितना जा रहा है 2, तो इसके आर्क पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4, 2 हो जाएंगे। तो अगर हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालनी, अब यहाँ पर आप देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बारे में देखिए, इन दोनों पॉइंट्स में हो क्या रहा है, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम है और एक्स क्या है, डिफरेंट है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं 4 - 1, तो हमारे यहाँ पर ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी कितनी यूनिट, 3 यूनिट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इन दोनों पॉइंट्स की, तो इन दोनों पॉइंट में क्या है बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट हमारी सेम है और वाई क्या है बताओ, डिफरेंट है। तो अगर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है मुझे, तो कैसे निकालेंगे हम, जस्ट y में से y वाला घटा देंगे, यानी कि y2 - y1 कर देंगे, दैट इज 6 - 2, ये 4 यूनिट आ जाएगा। ये हमारा कितना आ रहा है, 3 यूनिट आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल वाली जो दोनों साइड्स होती हैं, उन दोनों साइड का स्क्वायर करो और उसका सम करो, वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट इज जो इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो एक्चुअली हमने क्या है, हमने जस्ट यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखो y वाले सेम थे तो हमने बस x वाले में से x वाला घटाया क्योंकि वो डिफरेंट थे। यहाँ पर क्या है, x वाले सेम है, y वाले डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है बताओ, y वाले में से y वाला कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट किया है और इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो जो पी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ पी आर का स्क्वायर। पी आर हमारा क्या है बताओ, पी आर ये क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है हमारा बताओ, ये हमारा क्यू आर क्या है y2 - y1 का स्क्वायर
उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो ये हमारी इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला ये बन के तैयार हुआ है। इसको हम यूज कैसे करेंगे, या आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या है 4, x1 कितना है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 6, y1 कितना है हमारा बोलो 2, इन दोनों का क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और इसका अंडर हम ले लेंगे। 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 6 माइनस 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना आया हमारा 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25। हमें पता है 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये हमारी कितनी डिस्टेंस आ गई दोनों पॉइंट्स के बीच की 5 यूनिट। इसी प्रकार से आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इस डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जो पहला पॉइंट है उसको x1, y1 मान लेने इसके कोऑर्डिनेट, दूसरे के क्या मान लेने x2 माइनस x2, y2 मान लेने हैं। उसके बाद में फॉर्मूला पुट कर देना है, सोल्व कर देना है। इस प्रकार से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। अगर आपको कोई भी पॉइंट दे रखा है उसका आपको रिफ्लेक्शन बोला गया है कि रिफ्लेक्शन निकालिए, या तो आपसे बोलेगा कि इन द वाई एक्सिस आप बताइए या इन द एक्स एक्सिस बताइए। तो हम वाई एक्सिस का समझ लेते हैं, उसी प्रकार से हम एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन भी पता कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट रिप्रेजेंट कर रखे हैं, पॉइंट पी है, क्यू है, आर है, और यहाँ पर उनका रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हो। या तो आप इसका बोल लीजिए कि इसका रिफ्लेक्शन इधर होता है, या आप बोल लीजिए कि इसका रिफ्लेक्शन इधर होता है, इस प्रकार से। तो ये कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं हमें। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि सिमेट्री, जो लेफ्ट साइड है उतना ही हमारा राइट साइड बनने वाला है, सेम डिस्टेंस पर। रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि इधर की इमेज इधर बन जाती है, अगर हम अलोंग वाई एक्सिस बात कर रहे हैं। अगर हम एक्सिस के अलोंग बनने कर रहे हैं तो इधर की इमेज जस्ट इधर, जितने डिस्टेंस पर ऊपर है उतने नीचे होनी चाहिए। उसी प्रकार से पूरे पूरे कोऑर्डिनेट कहां पर लाई करेंगे ये हमें पता करना होता है। तो हम वाई एक्सिस में देख रहे हैं तो क्या करना है हमें, जस्ट हमें देखना है कि देख लीजिए आप, अगर पॉइंट पी है इसका रिफ्लेक्शन हमने देखा कि 2 यूनिट इधर है ये। अगर हम बात करें डिस्टेंस की 2 यूनिट इधर है तो 2 यूनिट इधर जाएगा तो कहां पर जाएगा -2 पर जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ पा रही है। उसी प्रकार से क्यों पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है 2,1 है, यहाँ पर क्या है क्यों डैश के इसकी इमेज के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है रिफ्लेक्शन के, वो है -2,1। तो आप देख पा रहे होंगे तो हो क्या रहा है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के जो साइंस है वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, पी है, पी के कोऑर्डिनेट क्या थे 2,5, उसकी इमेज क्या बनी -2,5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट के जो साइंस है वो चेंज हो रहे हैं। अगर आर पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसका जो पॉइंट है ये 4,1 है, इसकी अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जा रहे हैं -4,1, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट के जो साइन है उसके वैल्यू चेंज हो रही है, उसका साइन अपोजिट हो जा रहा है। +4 है -4 हो गया, +2 है -2 हो गया, 2 है -2 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है, अगर हम रिफ्लेक्शन निकाल लें किसी भी पॉइंट का, किसमें वाई एक्सिस में, तो हमें क्या करना है, जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट का जो साइन है उसको अपोजिट कर देना है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक्स एक्सिस में क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है, तो आपने उस टाइम पर क्या करना होगा, आपको वाई कोऑर्डिनेट के साइन को अपोजिट कर देना है। इसी प्रकार से हमारे इस चैप्टर के सभी ऑल इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। इस चैप्टर के नोट्स और जो बाकी कंटेंट है उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपको वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पूरा का पूरा कंटेंट हम 9th क्लास का पूरा मैथ्स हम ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।